Hello everyone, मैं BL Sharma, Maths and this is sixth part of the multiple choice questions, means competency based questions of chapter 2, class 10th, that is polynomials. ये छठा पार्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, चैप्टर 2, जो जिसका नाम की पॉलिनोमियल है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. Class 10th Math Chapter 2 Polynomials. This is sixth part by BL Sharma Math Sir for the students who have obtained standard or basic mathematics for various mathematics Olympiads, for IIT Foundation, for Rajasthan Board, for Delhi Board, for various competitive examination, and this is as per CBSE new sample paper. क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 1 to 50 हम प्रीवियस क्लासेस में बता चुके हैं आपको. देखिए क्या क्वेश्चन. फॉर द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax square plus bx plus c, where a, b and c are real numbers and the coefficient of x square, that is a, is not equal to 0, and this is the definition of any quadratic polynomial. जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप ग्राफ बनाएंगे वो एक पैराबोला की शेप में आता है, और क्वेश्चन ये है कि जो पैराबोला बनेगा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ इट्स कोएफिशिएंट्स ए, बी और सी की टर्म में. वो पैराबोला जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से बनता है, उसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे. देखिए पहले तो हम ये देखते हैं कि ये पैराबोला में कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखिए फर्स्ट पार्ट ये आपको मैं बताता हूं. देखिए ये एक हमारा पैराबोला है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, लेकिन देखिए ये इसका वर्टेक्स, जहां से ये इधर और इधर नीचे आना शुरू होता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट दिया जाता है, दैट इज गिवन बाय -b/2a. What is b? Coefficient of x. And what is a? Coefficient of x square. So what is the answer of this? -b/2a. लेकिन ये अपना अपवर्ड पैराबोला भी हो सकता है. डाउनवर्ड पैराबोला वो होता है जो नीचे की तरफ ओपन होता है, डाउन साइड में ओपन होता है. देखिए ये. और अपवर्ड पैराबोला वो है जो ऊपर की तरफ अप साइड ओपन होता है. तो ये इसका वर्टेक्स है, और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज गिवन बाय -b/2a. whether it is upward or downward parabola, the x coordinate is always given by -b/2a. जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना शुरू करते हैं तो पहले हम उसके वर्टेक्स से शुरुआत करते हैं. देखिए सो द आंसर हियर इज दैट इज -b/2a. लेकिन अगर इफ यू वांट टू फाइंड आउट, अगर आपको चाहिए कि आप किसी y कोऑर्डिनेट लें, तो y कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय -b/4a. तो ये -b क्या होता है ये भी देख लेते हैं. देखिए d इज व्हेन यू गो फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएंगे तो देखिए d इज गिवन बाय b² - 4ac. ये हमारा y कोऑर्डिनेट है -b/4a. तो नेगेटिव ऑफ b² - 4a/4a. तो इसको चेंज करिए, 4ac - b²/4a. तो ये अगर ये y कोऑर्डिनेट होता, अगर y कोऑर्डिनेट के बारे में पूछते, तो इट्स आंसर कुड बी 4ac - b²/4a. वहां पे a, b और c कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म है. For the graph of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c, where the a, b, c are the real numbers and a is not equal to 0, is a parabola. हम जानते हैं कि कोई भी quadratic polynomial का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक पैराबोला की शेप आता है. और क्वेश्चन क्या है, what is the y coordinate here? I already have discussed with you in the question number 51 that the y coordinate is given by
4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। और देखिए ये फिर से देखिए कि ये y कोऑर्डिनेट क्या है। देखिए ये अगर हमारा डाउनवर्ड पैराबोला है तो ये हमारा y कोऑर्डिनेट है, एंड इट इज गिवन बाय माइनस b अपॉन 4a। b इज गिवन बाय b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, एंड ऑन सॉल्यूशन you will be getting 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a। तो ये हमारा आंसर हुआ 4ac minus b square upon whole upon 4a. So A is the correct option. The coordinates of the vertex of the parabola x square plus 2x plus 1 will be, हमें पता है कि देखिए x coordinate is given by, x coordinate जो हम देते हैं that is given by minus b upon 2a। यहाँ पे देखिए a is 1, b is 2 and c is 1। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को, तो a will be 1, b is 2 and c is 1। So x coordinate will be minus, in place of b put you put 2 upon 2 into a की जगह 1 पुट करिए, माइनस 2 अपॉन 2 दैट इज -1। तो x कोऑर्डिनेट इसका हो गया -1। y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। देखिए पहला y कोऑर्डिनेट के लिए यू कैन फाइंड आउट 4ac माइनस बी स्क्वायर होल अपॉन 4a। लेकिन ये जब हमें x कोऑर्डिनेट का पता लग जाता है तो हमें y कोऑर्डिनेट दूसरे तरीके से फाइंड आउट करना चाहिए। देखिए ये जो हमारा इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल है, इस px की जगह y पुट कर दीजिएगा। So we can write here y is equal to x square plus 2x plus 1। हम x की जगह -1 पुट करेंगे तो y is equal to -1 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। So -1 whole square is 1 minus 2 plus 1, that is 2 minus 2 is equal to 0। So देखिए x coordinate is -1 and y coordinate is 0। So the coordinate of the vertex will be -1 comma 0। So it will be -1 comma 0 and B will be correct option। The coordinates of the vertex of the parabola x square minus 6x minus 16 will be, we know, हम जानते हैं कि देखिए x coordinate is given by minus b upon 2। यहां पे अगर कंपेयर करें तो देखिए द वैल्यू ऑफ a is 1, b is -6 and c is -16। तो माइनस बी अपॉन 2a एक्स कोऑर्डिनेट होगा माइनस एज इट इज, b की जगह आप -6 पुट करिए, 2a की जगह 1 पुट करिए, सो दैट इज 6 अपॉन 2 दैट इज 3। सो x कोऑर्डिनेट आपका होगा x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स विल बी 3। अब y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 है उसकी जगह y पुट करिए। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 6x माइनस 16। x की जगह आप 3 पुट करें, 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 माइनस 16, that is 9 minus 18 minus 16, and that will be minus 25। So y coordinate, x coordinate will be 3, y coordinate will be
-25. So A is the correct option. If the diagram in figure, means this figure, shows the graph of the polynomial ax square plus bx plus c, then determine the sign of a, b and c. हमें पता है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है जो कि पैराबोला है। इसमें ए का साइन, बी का साइन और सी के साइन क्या होंगे, देखिए वन बाय वन हम इसको डिटरमाइन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो पैराबोला है ये डाउनवर्ड है। देखिए ऊपर से नीचे की तरफ ओपन हो रहा है। ऐसे पैराबोला जो नीचे की तरफ डाउन साइड में ओपन होते हैं उनको हम डाउनवर्ड पैराबोला कहते हैं। और उसमें द वैल्यू ऑफ ए इज ऑलवेज नेगेटिव, मींस ए का वैल्यू लेस देन 0 होता है। द रीजन इज parabola opens downward, downside. That is why the value of A is negative. A, B, C में हमने A का वैल्यू पता कर लिया है कि A हमेशा ही नेगेटिव होगा। अगर ये अपसाइड मीन्स ऊपर की तरफ अपवर्ड ओपन होता तो A का वैल्यू पॉजिटिव होगा। नंबर 2, अब B का साइन कैसे डिसाइड करें। देखिए B है, ये इसका जो वर्टेक्स है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। और हमें पता है कि माइनस द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स इज गिवन बाय -b/2। और x हमेशा ही नेगेटिव होगा तो द वैल्यू ऑफ -b/2a विल बी नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्यों होगी, फिर से देखिए नेगेटिव इसलिए होगी कि ये एक्स कोऑर्डिनेट सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। और जो वर्टेक्स है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है दिया जाता है दैट इज गिवन बाय -b/2a। आई हैव रिटन हियर -b/2a, और ये नेगेटिव होगा। अब देखिए नेगेटिव होगा तो इसके लिए क्या करते हैं हम, ये माइनस एज इट इज है और b/2a that will be negative. So negative and negative will be cancel positive. So the side therefore ये दोनों पॉजिटिव, b को a से डिवाइड करें, you forget 2 को भूल जाइए क्योंकि that is positive। जब b को a से डिवाइड करें तो उनका साइन पॉजिटिव आना चाहिए। तो तभी पॉसिबल है या तो b नेगेटिव हो और a नेगेटिव हो दैट इज पॉजिटिव, या फिर बी भी पॉजिटिव हो और ए भी पॉजिटिव हो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। लेकिन देखिए यहां चेक करिए, ए पहले से ही नेगेटिव है इसलिए बी भी क्या होगा, बी भी नेगेटिव होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मींस बी हियर, इट विल बी नेगेटिव, देयरफॉर बी विल बी नेगेटिव। फिर से देखिए यहां पे बी और ए का साइन, दोनों का साइन सेम आएगा तभी उनका डिवीजन पॉजिटिव होगा। सेम आने का मतलब है कि या तो बी भी नेगेटिव है तो ए भी नेगेटिव होना चाहिए, बी पॉजिटिव है तो ए भी पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन पहले ही हम डिसाइड कर चुके हैं, पहले ही हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि बी का जो साइन होगा वो ए का साइन पहले से ही नेगेटिव है तो बी का साइन भी नेगेटिव होगा। सो द साइन ऑफ बी विल बी, द साइन ऑफ बी विल बी नेगेटिव। ए भी नेगेटिव और बी भी नेगेटिव, दो साइन हम डिसाइड कर चुके। अब सी का साइन कैसे डिसाइड करें। देखिए स्टूडेंट, सी के लिए हम क्या करते हैं कि ये पोर्शन इसकी देखते हैं, ये वाला पोर्शन, ये जो पैराबोला है ये वाई एक्सिस को
ओरिजिन से ऊपर की तरफ मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस को कट करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। देखिए ये ओरिजिन है और ये यहाँ पे ये जो पैराबोला है वो वाई एक्सिस को कट करता पॉजिटिव साइड, इसलिए जो वाई इंटरसेप्ट विल बी पॉजिटिव। देयरफॉर वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ से विल बी पॉजिटिव। अगर ये नीचे की तरफ यहां कहीं कट करता, नेगेटिव डायरेक्शन में कट करता, तो सी कुड बी नेगेटिव। इस तरह से हमने देखिए तीनों साइन डिसाइड किए हैं, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, देखिए ए नेगेटिव लेस देन जीरो, बी इज लेस देन जीरो बट सी इज ग्रेटर देन जीरो। कौन सा साइन है देखिए, A is negative less than 0, B is less than 0, but C is greater than 0. So, therefore, B will be the correct answer here. स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। बोर्ड ने बहुत सारे कॉम्पिटेंसी 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इस ईयर में ऐड किए हैं, इसलिए प्लीज डोंट फॉरगेट। आप ये मत समझिए कि ये आपके क्वेश्चंस है वो आउट ऑफ बुक है या आउट ऑफ सिलेबस है। नो नो नो, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी इन योर एग्जामिनेशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। सो thanks.